हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस वेब आरटीसी प्रोजेक्ट के अंदर। और ये हमारे सीरीज़ का 11th पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमारा जो वेब सॉकेट का कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश किया था। और अब इस वीडियो में जो हमारा आगे का काम है, जो वेब आरटीसी कनेक्शन है उसको करेंगे। एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जैसे कनेक्शन हो जाता है और हम यहाँ पर जो ज्वाइन हमारी इवेंट है उसको यहाँ पर लिसन कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ज्वाइन करते हैं हम, यहाँ पर क्लाइंट्स हमने गेट किए थे जितने भी उस रूम के अंदर हैं, और सबको हमने ये एक्शन जो है ये इमिट की थी, ऐड पीयर, ठीक है। और जो खुद कनेक्शन है जो ज्वाइन कर रहा है अभी, उसको भी हमने ऐड पीयर कनेक्शन जो इवेंट है उसको इमिट किया था हमने, ठीक है। अभी तक डेटा हमने कुछ भी भेजा नहीं यहाँ पर। इसको थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या डेटा हमें भेजना है इस इवेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अभी ये इवेंट हम सर्वर से इमिट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट पे। तो क्लाइंट पे हमें लिसन करना है इस ऐड पीयर को। तो उसके लिए चलते हमारे फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमारा जो हुक है यूज़ वेब आरटीसी, इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया यूज़ इफेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं यूज़। वैसे हम एक ही यूज़ इफेक्ट के अंदर सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग यूज़ इफेक्ट के अंदर रखेंगे ताकि लॉजिकली ये हमारा जो लॉजिक है ये थोड़ा सा अलग रहे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक नया यूज़ इफेक्ट बना दिया। और इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखिए हमारे पास सॉकेट है, सॉकेट डॉट, और यहाँ पर लिसन करना है तो करेंगे। तो के अंदर से गेट करेंगे जो ऐड पीयर है इस कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कॉल बैक हमें देना है। और इस कॉल बैक के अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पर कॉल बैक की जगह मैं क्या करूँगा, सीधा एक फंक्शन का नाम देता हूँ, और यहाँ पर इसको नाम देते हैं हैंडल न्यू पीयर, ठीक है। ये फंक्शन मैंने यहाँ पर इसको कॉल नहीं करना है, ये जो एक्शन है ये जो लिसनर है ये इसको कॉल करेगा। तो इस फंक्शन को हमें सबसे पहले बनाना होगा। तो यहाँ पर आते हैं ऊपर और यहाँ पर बनाते हैं हैंडल न्यू पीयर, इस तरह से एरो फंक्शन बनाते हैं। और इस फंक्शन को क्या करेंगे, इसको भी हम करेंगे एसिंक, ठीक है, एसिंक, ताकि हम इसके अंदर अवेट यूज़ कर पाए। ओके, सो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, देखिए कुछ डेटा हमें सर्वर से चाहिए यहाँ पर पीयर हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या रिसीव करूँगा, देखिए इस एक ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पीयर आईडी रिसीव करूँगा। मतलब जो भी सॉकेट आईडी है सर्वर से जो आ रहा है उसको मैं रिसीव करूँगा यहाँ पर। और एक क्रिएट ऑफर नाम का एक वेरिएबल मैं रिसीव करूँगा जो कि ट्रू या फॉल्स होगा। जैसे कि हमने देखा था, जो कनेक्ट करना चाह रहा है वो ऑफ़र क्रिएट करेगा, जो पहली पार्टी है, ठीक है। और जो कनेक्ट होना चाह रहा है वो ऑफ़र नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हम सर्वर से भेजेंगे कि ऑफ़र क्रिएट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। वो हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। और इसके बाद हम कर रहे हैं यूज़र को रिसीव, इसको एलियास देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं रिमोट यूज़र, ओके, इस तरह से। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमें सर्वर से भी भेजनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने किया था इसके अंदर हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजा था, लेकिन अभी क्या करना है, ये तीनों चीज़ें हमें भेजनी है, ठीक है। तो पीयर आईडी यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए सर्वर फाइल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले पीयर आईडी भेजनी है। तो मैं यहाँ पर करूँगा पीयर आईडी, और वो पीयर आईडी बेसिकली कौन सी है, ये क्लाइंट आईडी जो है, ये बेसिकली सॉकेट आईडी है उस क्लाइंट की। और उसके बाद हमें भेजना है, एक बार देख लेते हैं फिर से क्या भेजना है, क्रिएट ऑफ़र, ऑफ़र क्रिएट करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि मुझे कनेक्ट करो, राइट। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑफ़र मैं क्रिएट करूँगा, आपको ऑफ़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर करते हैं क्रिएट ऑफ़र फॉल्स, ठीक है। ऑफ़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ऑफ़र मैं क्रिएट करूँगा। और उसके बाद जो यूज़र हैं,
ये यूज़र हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए यहाँ पर मैंने यूज़र लिख दिया, तो यूज़र यहाँ पर हमें मिल रहा है जैसे सॉकेट ज्वाइन करता है कोई भी, तो यहाँ पर यूज़र हमें रिसीव हो जाता है जो भी ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं करूँगा ये यूज़र है। तो बेसिकली हम दूसरे क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि ये पीयर आईडी है, और हाँ यहाँ पर क्लाइंट आईडी नहीं, यहाँ पर हम अपनी आईडी भेज रहे हैं, मतलब socket.id यहाँ पर होगा, राइट। सो दूसरे क्लाइंट्स को हम बोल रहे हैं कि ये मेरी सॉकेट आईडी है, ऑफ़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ़र मैं क्रिएट करूँगा, और ये यूज़र है, मतलब मैं खुद हूँ। यहाँ पर जॉइन एक्शन जो ट्रिगर की मैंने, तो ये वहाँ पर हम यूज़र भेज रहे थे, राइट। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ से डेटा हमारा सेंड हो जाएगा। और ये जो था यहाँ पर socket.emit, ये हम खुद को जो इवेंट है वो इमिट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें भेजना है पीयर आईडी, मतलब कौन कौन कनेक्ट होने जा रहा है। तो हमें जितने भी क्लाइंट्स है हर एक की आईडी यहाँ पर जानी चाहिए। हम लूप के अंदर है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लाइंट आईडी प्लग करूँगा, देखिए क्लाइंट आईडी, तो सबकी आईडी यहाँ पर लूप के अंदर हर एक इटरेशन पे सेंड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर करना है क्रिएट ऑफ़र, और इस बार यहाँ पर ट्रू करना है, राइट, क्योंकि हम क्रिएट ऑफ़र करने वाले हैं। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हम कितनी ऑफ़र्स क्रिएट करेंगे, जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनके लिए, सबके लिए एक एक ऑफ़र क्रिएट करेंगे, राइट। और उसके बाद यूज़र, अभी यूज़र कौन सा भेजना है, ये जो क्लाइंट यहाँ पर है, जितने भी क्लाइंट्स, उसका यूज़र हमें यहाँ पर भेजना है। तो वो कहाँ पर मिलेगा, आपको याद होगा यहाँ पर हमने मैपिंग बनाई है, सॉकेट यूज़र मैपिंग। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से लिखूँगा और इसके अंदर देना है क्लाइंट आईडी। तो हमारे मैपिंग से सॉकेट आईडी को यूज़ करके जो भी यूज़र है, जो भी क्लाइंट है, वो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो अभी इसको सेव करते हैं, आते हैं हमारे फ्रंट एंड के ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमें पीयर ऐड करने के लिए क्या करना है। तो इस फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि जो कनेक्शंस है हमारे, देखिए यहाँ पर हमने ऊपर बनाया था कनेक्शंस, जिसके अंदर कुछ भी अभी तक नहीं है, उस कनेक्शन के अंदर चेक करना है कि जो पीयर ऐड होना चाह रहा है ये ऑलरेडी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ ऑलरेडी कनेक्टेड देन गिव वार्निंग। तो यहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे इसको इफ़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पीयर आईडी इन कनेक्शंस डॉट करंट। तो आपको याद होगा कनेक्शंस हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर चेक कर रहे हैं कि कोई की पीयर आईडी है या नहीं है। तो आपको याद होगा जो कनेक्शन है उसके अंदर हम कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कनेक्शंस के अंदर कुछ इस तरह से डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ये इक्वल टू, ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसकी की जो होगी वो होगी सॉकेट आईडी, और वैल्यू जो है वो खुद कनेक्शन होगा। कनेक्शन मतलब वेब आरटीसी का जो ऑब्जेक्ट है, अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है उसको, वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चेक कर रहे हैं कि कनेक्शंस डॉट करंट, क्योंकि वो यूज़ रेफ है इसलिए करंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर पीयर आईडी मतलब जो भी कनेक्शन यहाँ पर सॉकेट जो भी कनेक्ट होना चाह रहा है वो ऑलरेडी अगर कनेक्शंस के अंदर है तो फिर से हमें कनेक्ट नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर है तो करते हैं रिटर्न करना है, आगे जाना नहीं है, कंसोल डॉट वॉर्न करते हैं, या फिर लॉग एरर जो भी आपको करना है, या फिर यूज़र को आप क्या कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो एज अ अलर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ, और यहाँ पर जो पीयर आईडी है उसको प्लग करते हैं ताकि हमें पता चले पीयर आईडी, तो सॉकेट आईडी हो जाएगा। और यहाँ पर करते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर जो रूम आईडी है, सॉरी यूज़र का नाम है वो भी यहाँ पर लॉक कर देते हैं ताकि और अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र आ रहा है, यूज़र डॉट नेम, इस तरह से करते हैं, ठीक है। अभी अगर कनेक्शन के अंदर वो जो हमारा क्लाइंट है वो अगर नहीं है तो आगे चलेंगे, और आगे क्या करेंगे, हमारे कनेक्शंस के अंदर जो करंट जो क्लाइंट आ रहा है यहाँ पर, इसका एक वेब आरटीसी का ऑब्जेक्ट बना के, एक कनेक्शन बना के उसको कनेक्शंस के अंदर स्टोर करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो
कनेक्शंस डॉट करंट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया और इसकी वैल्यू की इसकी जो है वो होगी सॉकेट आईडी, जो कि है यहाँ पर पीयर आईडी है, राइट। तो पीयर आईडी और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर आपने वो ब्राउज़र के अंदर जो हमने करके देखा था उसके अंदर आपको याद होगा RTC पीयर कनेक्शन, इस नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। तो इसके अंदर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देने हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पर करना है आइस सर्वर्स। तो बेसिकली आइस सर्वर्स क्या होते हैं, देखिए जो अपनी लोकल मशीन होती है, आपका कंप्यूटर होता है, उसको अपनी जो पब्लिक आईडी है राउटर की वो उसको पता नहीं होती है, राइट। तो आइस सर्वर्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि आपकी पब्लिक आईडी कौन सी है, ताकि वो पब्लिक आईडी हम सेंड कर पाए दूसरे क्लाइंट को। तो ये आइस सर्वर्स का काम होता है। तो यहाँ पर आप फ्री वाले आइस सर्वर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, गूगल के भी आते हैं और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल है, वो आपको आइस सर्वर्स जो है फ्री वाले वो प्रोवाइड करेगा, तो उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर चलते हमारे फ्रंट एंड के अंदर जाना है आपको, CD फ्रंट एंड, और यहाँ पर करते हैं yarn add फ्री आइस। इस पैकेज का नाम ये है फ्री आइस। इसको इंस्टॉल करेंगे, बहुत ही छोटा पैकेज है। और ये इंस्टॉल होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारे हुक के अंदर। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक चलते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं ऊपर और यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट आइस, या फिर इसको नाम देते हैं फ्री आइस फ्रॉम फ्री आइस, ठीक है, तरह से। ओके, अभी फिर से आते हैं हमारे फंक्शन के अंदर और यहाँ पर देखते हैं कि हमें अभी क्या करना है। देखिए ये आइस सर्वर्स यहाँ पर थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इंपोर्ट किया है हमने आइस फ्री आइस, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्री आइस सर्वर्स है ये इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है और ये कनेक्शन हमने हमारे कनेक्शंस करंट जो रेफरेंस है उसके अंदर स्टोर कर दिया। उसकी की क्या है, सॉकेट आईडी, ओके। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना है जो आइस कैंडिडेट है। आपको याद होगा हमने ब्राउज़र में इवेंट लिस्नर डाला था ऑन आइस कैंडिडेट, तो वो अभी यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक कमेंट लिखते हैं, हैंडल न्यू आइस कैंडिडेट, और यहाँ पर करते हैं कनेक्शंस। अभी कनेक्शन हमारे पास है तो उसको गेट करेंगे पहले करंट, और ये हमें मिलेगा पीयर आईडी क्योंकि अभी अभी हमने इसको स्टोर किया है। और यहाँ पर इसके ऊपर करना है ऑन आइस कैंडिडेट, ओके। और ये क्या होगी, एक फंक्शन होगी, यहाँ पर इवेंट हमें रिसीव हो जाएगी। ये ऑलरेडी हमने जब भी एक्सपेरिमेंट किया था हमारे ब्राउज़र कंसोल के अंदर, वो ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉकेट डॉट करंट, यहाँ से एक इवेंट इमिट करनी है। जितने भी नए आइस कैंडिडेट यहाँ पर आ जाते हैं वो हमें तुरंत हमारे दूसरे क्लाइंट को भेजने हैं, ठीक है, ताकि वो वहाँ पर उसके इसमें ऐड कर पाए। तो यहाँ पर करते हैं करंट इमिट एक्शंस डॉट, और इसको नाम देते हैं कुछ रिले क्या करते हैं, रिले आइस, हाँ, इस तरह से कुछ एक्शन को नाम देते हैं। ये अभी तक हमारे पास नहीं है तो जल्दी से ऐड कर देते हैं इसको। एक्शंस फाइल के अंदर हमें जाना है और यहाँ पर करते हैं रिले आइस, ओके, रिले आइस, इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह से मैं सर्वर फाइल के अंदर भी इसको ऐड करूँगा, वहाँ पर भी हमारे पास actions.js है। यहाँ पर करते हैं रिले आइस, ओके। और अभी ये कैंडिडेट हमें नया मिल जाएगा आइस कैंडिडेट, तो तुरंत हम इसको भेज देंगे। लेकिन इसके अंदर हमें डेटा भेजना है आइस कैंडिडेट के साथ में। तो डेटा कौन सा है, सबसे पहले तो पीयर आईडी हमें भेजनी है। तो ये पीयर आईडी वो है जिसको हमें ये आइस कैंडिडेट भेजना है, और वो हमें रिसीव हो जाएगी हमारे इस इवेंट के अंदर। हैंडल पीयर जो भी कर रहे हैं, न्यू पीयर जो भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बोल रहे कि ये यहाँ पर अगर जैसे भी कोई आइस कैंडिडेट आ जाता है तो इस सॉकेट आईडी को वो भेज देना है हमें आगे, जो दूसरा क्लाइंट है हमारा, और जो खुद आइस कैंडिडेट है इसको यहाँ से भेजते हैं आइस कैंडिडेट, और इसकी वैल्यू होगी इवेंट डॉट कैंडिडेट, इस तरह से। ठीक है, तो आइस कैंडिडेट हमने यहाँ पर हैंडल कर दिया, इसको हमें सर्वर पे लिसन करना होगा, ये थोड़ी देर में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है पेयर हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा कनेक्शन होता है, जैसे कोई डेटा आता है मतलब स्ट्रीम आती है तो उसको हमें हैंडल करना होता है। तो उसके लिए भी एक इवेंट लिसनर डालेंगे, हैंडल ऑन ट्रैक ऑन दिस कनेक्शन। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले तो इसको गेट करते हैं फिर से। ये देखिए, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ऑन आइस कैंडिडेट नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए ऑन ट्रैक। ठीक है, ये इवेंट हमें लिसन करनी है और यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर स्ट्रीम्स हमें मिल जाती है, जो आगे वाला क्लाइंट है हमारा उसकी स्ट्रीम्स हमें मिलेगी और वो एरे के टाइप में मिलेगी। उसमें से हमें रिमोट स्ट्रीम नाम का जो प्रॉपर्टी है वो चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको गेट करेंगे और अभी यहाँ पर क्या करना है, ये एरो फंक्शन है राइट। सो यहाँ पर एरो लगा देते हैं, देखिए ये फंक्शन के पैरामीटर हैं। ठीक है, इसको डिस्ट्रक्चर किया हुआ है। अभी यहाँ पर इसको हैंडल करना है तो क्या करना है हमें, हमारे पास स्ट्रीम आ रही है जो रिमोट स्ट्रीम है, हम अभी क्या करेंगे, इसको हम सेट करेंगे हमारे जो क्लाइंट्स की लिस्ट है। देखिए क्लाइंट्स की लिस्ट आपको याद होगा, ये स्टेट हमने बनाया था, ये जो क्लाइंट्स है फ़िलहाल के लिए हम खुद एक क्लाइंट कनेक्टेड है। अभी हमारे पास दूसरी स्ट्रीम आ रही है नए क्लाइंट की, हम नया पीयर ऐड कर रहे हैं, तो हमें इस क्लाइंट्स के अंदर इसको ऐड करना है ताकि हमारे ब्राउज़र के अंदर वो दिखे। ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर आते हैं फिर से। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड हमने बनाई है ऐड न्यू क्लाइंट्स नाम से, राइट। ऐड न्यू क्लाइंट होना चाहिए था, लेकिन क्लाइंट्स यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐड न्यू क्लाइंट करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। तो जहाँ पर ये हमने यूज़ की थी उसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐड न्यू क्लाइंट यहाँ पे एक था, और रैपर फंक्शन जो खुद बनाई थी यहाँ पर ये। ठीक है, ऐड न्यू क्लाइंट इसको कर दिया, और ऐड न्यू क्लाइंट के अंदर हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा यूज़र है उसको ऐड करना चाहते हैं, जो कि है रिमोट यूज़र। ये हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये यूज़र हमें रिसीव हो रहा है हमारे इस जब भी पीयर ऐड कर रहे हैं तो उसको हमने एलियास दिया था, मतलब इस नाम से अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रिमोट यूज़र। तो ऐड न्यू क्लाइंट के अंदर आपको पता है दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो यूज़र किसको ऐड करना है और दूसरा होता है कॉल बैक। मतलब जैसे क्लाइंट्स हमारे अपडेट हो जाएंगे तो ये कॉल बैक जो है वो रन हो जाएगा। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले चेक करते हैं कि इस क्लाइंट से रिलेटेड कोई हमारे पास ऑडियो एलिमेंट ऑलरेडी है या नहीं है। तो ये सेफ्टी चेक के लिए यहाँ पर एक बार कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर चेक करेंगे इफ़, और हमारे एलिमेंट्स कहाँ पर है, ऑडियो एलिमेंट्स डॉट करंट, और इसके अंदर हमें आपको पता होगा ये ऑडियो एलिमेंट्स है, उसकी जो मैपिंग है उसका की होता है वो है यूज़र आईडी, और वैल्यू होती है वो खुद जो इंस्टेंस है हमारे ऑडियो एलिमेंट का। तो यहाँ पर यूज़र की आईडी देनी है जो कि है रिमोट यूज़र डॉट आईडी। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो आपको ऑडियो प्लेयर यहाँ पर दिख रहा है, जो ऑडियो प्लेयर अभी कुछ एरर है इसको फिक्स करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर ऑडियो प्लेयर था हम यहाँ पर चेक करें कि ऑलरेडी इस यूज़र के लिए पहले से ऑडियो प्लेयर बनाया हुआ है या नहीं है। ठीक है, अगर है, और हाँ ये ऑडियो प्लेयर कभी बनता है जब भी हम ऐड न्यू क्लाइंट करते हैं, राइट। क्लाइंट्स के लिस्ट में जब भी और एक क्लाइंट आ जाएगा तो आपको पता है हम उस क्लाइंट्स को हमारे कंपोनेंट के अंदर मैप लगा के लूप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि ऑडियो प्लेयर अभी तक बना है या नहीं बना है। अगर बना है तो क्या करेंगे, उसका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये रिमोट स्ट्रीम डाल देंगे, ताकि उसकी जो वॉइस है दूसरे क्लाइंट की वो हमें उस प्लेयर के अंदर आ जाए, मतलब कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर करते हैं ऑडियो
एलिमेंट्स डॉट करंट, और यहाँ पर करना है रिमोट यूज़र डॉट ID, और यहाँ पर हमें क्या करना है src ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका सोर्स हमें देना है कौन सा, हमारी जो रिमोट स्ट्रीम है, इस तरह से। और अगर ये हमारे पास अभी तक प्लेयर हमारा नहीं बना है तो एल्स पार्ट में उसको हैंडल करेंगे। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट है तो ये थोड़ा रेंडरिंग में टाइम ले सकता है, तो यहाँ पर छोटा सा हैक हमें करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट सेटल्ड, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक इंटरवल हमें यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट इंटरवल एक फंक्शन आती है जो कि जो भी हम टाइम उसको प्रोवाइड करते हैं उस टाइम में ये कंटिन्यूसली उसको रिपीट करते रहती है, राइट। सो कॉन्स्ट इंटरवल, यहाँ पर करते हैं सेट इंटरवल, और इसके अंदर हमें देनी होती है एक फंक्शन, और इसको क्या करेंगे हम एवरी 1 सेकेंड पे रिपीट करेंगे। 1000 मतलब ये मिली सेकेंड में होता है, मतलब 1 सेकेंड में, हर एक सेकेंड में ये जो इसके अंदर जो फंक्शन है एरो फंक्शन वो कॉल होते रहेगी। और फिर इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज़ हम करने वाले जो यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर लाके पेस्ट करूँगा। तो हर 1 सेकेंड पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अभी क्या वो ऑडियो जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है तो ये रिमोट स्ट्रीम में उसको कनेक्ट करा दो। और जैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर जो सेटल्ड वेरिएबल है उसको हमें करना है ट्रू, ठीक है। ये बस एक एज अ फ्लैग यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो हमने सोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर रिमोट स्ट्रीम डाल दी, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर सेटल्ड ट्रू है। और इसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ़ सेटल्ड ट्रू है, देखिए सेटल्ड ट्रू है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा इंटरवल जो है हर 1 सेकेंड पे रीरन हो रहा है उसको हमें क्लियर करना है, तो क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर जो इंटरवल हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे क्लाइंट नया ऐड हो जाएगा हमारे एरे के अंदर, तो उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर रन होगी। यहाँ पर हम चेक करें कि ऑडियो एलिमेंट अभी तक हमारा रेडी है या नहीं है। अगर रेडी है तो उसका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो रिमोट स्ट्रीम हमें आ रही है वो ऐड कर दो। अगर नहीं है, इसका मतलब ऑडियो एलिमेंट अभी तक रेंडर नहीं हुआ है हमारे UI के अंदर, डोम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक इंटरवल यहाँ पर लगाएंगे। हर 1 सेकेंड पे, हर 1 सेकेंड पे ये क्या करेगा, रीरन होगा और हर बार चेक करेगा अभी है क्या ऑडियो एलिमेंट। अगर है तो स्ट्रीम उसको अटैच कर दो, और एक बार स्ट्रीम अटैच हो जाती है तो यहाँ पर करेंगे सेटल्ड। अगर हो गया तो ये जो इंटरवल हमने किया था उसको हमें स्टॉप करना है, तो क्लियर इंटरवल, और जो इंटरवल वेरिएबल है ये इसके अंदर दे देते हैं, ठीक है। बस इतना सिंपल है। ओके, अभी इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम ऑन ट्रैक से बाहर आते हैं। तो ये रहा, यहाँ से बाहर आते हैं। और अभी हमें क्या करना है, जितने भी हमारे लोकल ट्रैक्स है, मतलब हमारी लोकल मीडिया स्ट्रीम जो है वो हमें हर एक ट्रैक हमें ऐड करना है हमारे इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं ऐड लोकल ट्रैक टू रिमोट कनेक्शंस, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमारे पास यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो लोकल स्ट्रीम है उसके जितने भी ट्रैक्स हैं वो हमें ऐड करने हैं हमारे इस कनेक्शन के ट्रैक्स के अंदर, ताकि हमारा जो वॉइस है वो दूसरे क्लाइंट को चला जाए। मतलब दूसरा क्लाइंट का जो कनेक्शन है उसके अंदर जो स्ट्रीम हमारी है वो कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले करते हैं लोकल मीडिया स्ट्रीम हमारी जो है करंट, और यहाँ पर करते हैं गेट ट्रैक्स, ठीक है। उसके अंदर से सारे ट्रैक्स जो है ऑडियो वीडियो जो भी है सारे ट्रैक्स यहाँ से हम गेट करेंगे। हमारे पास ऑडियो ट्रैक है अभी एक ही है बस, और इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर ईच इसके ऊपर लूप लगाएंगे। और गेट ट्रैक्स के अंदर यहाँ पर हमें ट्रैक मिल जाएगा हर एक इटरेशन पे, और ट्रैक के साथ में हमें क्या करना है, सबसे पहले करते हैं कनेक्शंस
करंट पीयर आईडी, जो भी पीयर हम ऐड करना चाहते हैं उसको कनेक्शन से गेट करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हमें एक मेथड आती है ऐड ट्रैक करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस पास करने हैं, मतलब पैरामीटर्स देने हैं। पहला जो है वो है किस ट्रैक को आप ऐड करना चाहते हो, हम इस ट्रैक को ऐड करना चाहते हैं जो हमारा लोकल ट्रैक है। और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो है कि जो हमारी स्ट्रीम है वो कौन सी है, तो हमारी स्ट्रीम कौन सी है, लोकल मीडिया स्ट्रीम डॉट करंट, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज इसके पैरामीटर्स है, लेकिन ये कुछ इसी तरह से काम करता है, ठीक है। अभी ये स्ट्रीम हमने हमारे जो कनेक्शंस है उसके साथ में हमारी लोकल स्ट्रीम भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। और अभी देखना है कि ऑफ़र क्रिएट करना है। देखिए अभी ऑफ़र क्रिएट करना है हमें, ऑफ़र या फिर इसको नाम देते हैं क्रिएट ऑफ़र, ठीक है। तो क्रिएट ऑफ़र करने के लिए हमें कभी ऑफ़र क्रिएट करना है, अगर आपको याद होगा यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा ऊपर, हाँ क्रिएट ऑफ़र, ये ट्रू या फॉल्स यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर उसको चेक करेंगे, अगर ऑफ़र क्रिएट करनी है, इफ़ क्रिएट ऑफ़र, ठीक है, ये अगर ट्रू है तो यहाँ पर हमें ऑफ़र क्रिएट करनी है। और ऑफ़र क्रिएट करने के लिए ये ऑलरेडी हमने ब्राउज़र के अंदर देखा था कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑफ़र नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर अवेट यूज़ करेंगे, अवेट कनेक्शंस, और यहाँ पर करते हैं डॉट, देखिए करंट, और यहाँ पर करते हैं पीयर आईडी। और यहाँ पर देखिए एक रीफैक्टरिंग हो सकती है कि हम हर जगह पर इसको गेट कर रहे हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह पर इसको एक ही बार गेट कर सकते हैं और फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं उस वेरिएबल को, ठीक है। उसको आगे जाके हम रीफैक्टर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखते हैं कैसे हमें यहाँ पर करना है पीयर आईडी और इसके ऊपर हमें कॉल करना है क्रिएट ऑफ़र। तो हम यहाँ पर कनेक्शन गेट कर रहे हैं जो भी नया पीयर ऐड हो रहा है, और उसके ऊपर क्रिएट ऑफ़र हम कॉल कर रहे हैं, मतलब उस कनेक्शन के लिए ये ऑफ़र बेसिकली बनेगी, ओके। अभी इसके बाद यहाँ पर हमें करना है सेंड ऑफ़र। ये ऑफ़र हमने क्रिएट कर दी, इसको हमें सेंड भी करना है, सेंड ऑफ़र टू अनदर क्लाइंट, ठीक है, अनदर क्लाइंट। तो हमें भेजना किसको है, जो पीयर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और उसकी जो पीयर आईडी ये हमें ऑलरेडी पता है उसका सॉकेट की आईडी क्या है, तो हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो हमें सेंड करने के लिए हम सीधा क्लाइंट को तो यहाँ से सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम हमारा है सेंड करने का डेटा वो वेब सॉकेट है। तो हम पहले सर्वर पे सेंड करेंगे वेब सॉकेट के थ्रू। तो यहाँ पर करते हैं सॉकेट डॉट करंट इमिट एक्शंस, और यहाँ पर और एक एक्शन हमें अभी बनानी होगी, इसको नाम देते हैं रिले, और इसको करते हैं SDP बेसिकली फॉर सेशन डिस्क्रिप्शन। और डेटा जो है ये एक ऑब्जेक्ट हम सेंड करेंगे, यहाँ पर पीयर आईडी सेंड करेंगे कि किस पीयर को ये हमें भेजना है, और सेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। सेशन डिस्क्रिप्शन वो क्या है, जो हमारी ऑफ़र है, ओके। इस तरह से हम सेंड करेंगे, इसको भी हमें सर्वर पे हैंडल करना होगा, रिसीव करना होगा, और उसको फिर फॉरवर्ड करेंगे हमारे इस पीयर को, राइट। हमारे बीच में अभी सर्वर है हमारे मैसेजेस के लिए, लेकिन जब भी कनेक्शन हो जाएगा तो सर्वर का काम ख़त्म हो जाता है। फिर कनेक्शन जो होता है वेब RTC, तो ब्राउज़र टू ब्राउज़र ये कनेक्शन हो जाता है, लेकिन कनेक्शन से पहले ये सर्वर के थ्रू जो भी कनेक्शन का काम है वो होता है, ओके। तो इतना यहाँ पर ऐड पीयर करने के लिए काफ़ी है। हमें एक काम और करना है, यहाँ से इस यूज़ इफ़ेक्ट से हमें यहाँ पर, आपको पता होगा यहाँ से एक फंक्शन हम रिटर्न कर सकते हैं, और वो फंक्शन बेसिकली होती है क्लीनिंग फंक्शन। मतलब जैसे ही हमारा कंपोनेंट जो है वो अनमाउंट हो जाता है, तो हमें क्या करना है, ये जो इवेंट लिसनर यहाँ पर लगाया है उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक जो होता है नॉर्मली इसकी वजह से ज़्यादा करके होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिसन कर रहे तो इसको क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करना है, सॉकेट करंट ऑफ, ये मेथड आती है इसके ऊपर। लिसनर को हमें अगर अनसब्सक्राइब करना है तो, और एक्शंस डॉट ऐड पीयर, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर रिले SDP भी एक एक्शन के अंदर ऐड करना है, तो चलते हैं एक्शंस के अंदर और यहाँ पर करते हैं रिले SDP,
रिले SDP। देखिए ये रिले बेसिकली इसके लिए नाम दिया है, रिले मतलब क्या है, ये हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है दूसरे सर्वर के ऊपर। तो हमारे पास दो टाइप का डेटा है, एक तो रिले आइस है, मतलब हमारे आइस कैंडिडेट्स हम भेज रहे हैं, और दूसरा है सेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारा जो ऑफ़र है या फिर हमारा आंसर है, अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया लेकिन करेंगे, वो हम इस रिले के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, सेम चीज़ हमें सर्वर पे भी ये चाहिए, तो सर्वर का जो actions.js है इसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस तरह से। ओके, क्लोज करते हैं और अभी चलते हैं हमारे सर्वर पे। ये जो हमने भेजा था, देखिए कहाँ पर गया, ये रिले SDP और क्या था, रिले आइस, इसको हैंडल करते हैं सर्वर पे। तो server.js के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर हमें आना है। देखिए ऑन कनेक्शन के अंदर ही हमें रहना है, तो यहाँ पर करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, देखिए हैंडल रिले आइस। ओके, इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, socket.on actions.relay आइस। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉलबैक हमें देना होगा। कॉलबैक के अंदर आपको पता ही है हम peer ID भेज रहे हैं, और peer ID के साथ में आइस कैंडिडेट हम भेज रहे हैं, आइस कैंडिडेट। इस तरह से हमने इसको दिया था प्रॉपर्टी का नाम। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एरो फंक्शन है, ये कॉलबैक है बेसिकली। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ प्रोसेस नहीं करना है इसको, हमें बस इसको फॉरवर्ड करना है हमारे इस peer ID को, जो हमारा आगे वाला जो क्लाइंट है उसको यहाँ से सेंड करना है। तो वो हम कर सकते हैं io.to। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें देना है कि कौन से सॉकेट ID को भेजना है। तो ये peer ID हमारे पास है, और यहाँ से भेजना है मतलब हमें इमिट करना होता है इसके अंदर। ठीक है, और इमिट क्या करेंगे, actions.ice कैंडिडेट रिले आइस, क्योंकि जो भी हम आइस कैंडिडेट भेज रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये एक ही एक्शन है जो शेयर कर रहा है, एक क्लाइंट से सर्वर तक जाने के लिए और सर्वर से दूसरे क्लाइंट तक जाने के लिए। ठीक है, तो सेम वाली ये हम यहाँ से इमिट करेंगे, और इसके अंदर हमें डेटा भेजना है। तो डेटा मतलब एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, peer ID भेजेंगे इसके अंदर। peer ID मतलब कौन सा सॉकेट आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, तो कौन सा सॉकेट है, करंट सॉकेट, मतलब ये socket.id। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पर करना है कि आइस कैंडिडेट भेजना है, जो भी आइस कैंडिडेट हमारे पास है जो रिसीव हो रहे हैं क्लाइंट 1 से, यहाँ से ये इसको हमने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये इसके लिए इतना काफ़ी है रिले आइस हैंडल करने के लिए, आइस कैंडिडेट हैंडल करने के लिए। इसके बाद हमें जो रिले SDP है उसको भी हैंडल करना है, हैंडल रिले SDP मतलब सेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो ऑफ़र या फिर आंसर है उसको यहाँ पर हैंडल करना है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हमें सिर्फ फॉरवर्ड करना है। तो socket.on actions रिले SDP, और यहाँ पर करते हैं इस तरह से। इसके अंदर भी हमें क्या रिसीव हो रहा है, peer ID मतलब किसको भेजना है, और जो सेशन डिस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, डिस्क्रिप्शन। ओके, ये एरो फंक्शन होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से io.to peer ID हम इसको फॉरवर्ड करेंगे आगे। और यहाँ पर कुछ तो एरर है, देखते हैं क्या, हाँ ये डॉट मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर कॉमा चाहिए। ओके, इसके ऊपर करेंगे इमिट, और बिल्कुल ऊपर की तरह हम सेम जो एक्शन है वो यूज़ करेंगे, वो है रिले SDP, राइट। और इसके अंदर डेटा क्या भेजेंगे, इसके अंदर डेटा भेजेंगे peer ID, कौन सा peer आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, मतलब किस peer का ये सेशन डिस्क्रिप्शन है, तो वो है हम खुद, मतलब socket.id। और उसके बाद हमें करना है सेशन डिस्क्रिप्शन, इस तरह से सेम चीज़ हमें सेंड करनी जो हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी यहाँ पर हैंडल कर दिया, दोनों जो हमारी एक्शंस थी। अभी इसको सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कि और क्या हमें करना है नेक्स्ट। तो अभी चलते हैं फिर से हमारे हुक के अंदर, और यहाँ पर आते हैं नीचे थोड़ा फिर से,
और ये जो यूज़ इफ़ेक्ट एंड होता है यहाँ पर और एक यूज़ इफ़ेक्ट मैं बनाऊँगा, ठीक है, और एक यूज़ इफ़ेक्ट, ताकि लॉजिकली इसको हम अलग करें थोड़ा लॉजिक। और ये भी बिल्कुल उसी तरह से एम्प्टी डिपेंडेंसी, मतलब एक ही बार ये रन होगा जैसे हमारा कंपोनेंट माउंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हमने सर्वर से जो फॉरवर्ड किया है, क्या फॉरवर्ड किया है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले रिले आइस है, ये देखिए ये एक्शन रिले आइस जो हम सेंड कर रहे हैं, तो उसको क्लाइंट पे हमें लिसन करना होगा। अभी तक हमने किया नहीं इसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉकेट डॉट करंट, और यहाँ पर करते हैं ऑन, लिसन करने के लिए ऑन यूज़ करते हैं हम, एक्शंस डॉट, और इसके अंदर देना है आइस, सॉरी इसके अंदर करना है रिले आइस, ठीक है। रिले आइस मतलब जैसे ही कोई हमें यहाँ पर रिसीव हो जाता है कैंडिडेट, तो ये कॉलबैक हम यहाँ पर रन करेंगे, और इसके अंदर हमें पीयर आईडी मिल रही है, पीयर आईडी और आइस कैंडिडेट, ओके, आइस कैंडिडेट इस तरह से। और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले चेक करना है आइस कैंडिडेट के अंदर कुछ है या नहीं है। आइस कैंडिडेट अगर कुछ है इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, कनेक्शंस डॉट करंट, जो करंट पीयर आईडी है यहाँ पर, उसको हमें गेट करना है कनेक्शंस के लिस्ट के अंदर से, और उसके ऊपर हमें करना है ऐड आइस कैंडिडेट, आइस कैंडिडेट, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर पास करेंगे आइस कैंडिडेट, ओके। ये आइस कैंडिडेट को हमने यहाँ पर हैंडल कर दिया। इसको हमें एक क्लीनिंग फंक्शन भी देनी है, तो रिटर्न करते हैं यहाँ से एक फंक्शन इस यूज़ इफेक्ट से। और लेट मी सी, ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बिल्कुल उसी तरह से इसको अनसब्सक्राइब भी करना है इस इवेंट को, अगर हम कंपोनेंट छोड़ के जा रहे हैं। तो सॉकेट डॉट करंट ऑफ एक्शंस डॉट आइस रिले आइस, सॉरी रिले आइस, इस तरह से, ओके। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, और एक चीज़ हैंडल करनी है। देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ हैंडल आइस कैंडिडेट, और उसके बाद यहाँ पर हमें हैंडल करना है हैंडल जो SDP हमें मिल रहा है, सेशन डिस्क्रिप्शन SDP। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, और एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाएंगे। तो यूज़ इफ़ेक्ट, और यहाँ पर इस तरह से करते हैं, ओके ओके। सो इसके अंदर कैसे हैंडल करना है हमें, सबसे पहले तो करते हैं सॉकेट डॉट करंट, और इसके ऊपर करना है ऑन एक्शंस डॉट रिले SDP, ठीक है, रिले SDP। और इसके अंदर हमें क्या डेटा मिलने वाला है, पीयर आईडी एंड सेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर इस फंक्शन को इस तरह से कॉल करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इनलाइन फंक्शन की जगह मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल रिमोट SDP नाम से, ठीक है, हैंडल रिमोट SDP। तो इसको यहाँ पर बनाते हैं, करते हैं कॉन्स्ट हैंडल रिमोट SDP, इसको एसिंग बनाते हैं, तो इस तरह से। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर पीयर आईडी और सेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो हमारी क्लीनिंग फंक्शन है वो भी दे देते हैं, रिटर्न, यहाँ पर करना है सॉकेट डॉट करंट डॉट ऑफ, और यहाँ पर करना है एक्शंस डॉट रिले SDP, ओके। इस तरह से अभी इस फंक्शन के अंदर देखना है कि हमें कैसे इसको हैंडल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सेशन डिस्क्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे हमारे जो हमारा RTC का सेशन डिस्क्रिप्शन है। आपको याद होगा हमने सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन नाम से किया था इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको एलियास देते हैं, तो रिमोट सेशन डिस्क्रिप्शन नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सेशन डिस्क्रिप्शन मतलब ये रिमोट सेशन डिस्क्रिप्शन है। और देखते हैं यहाँ पर अभी इस फंक्शन के अंदर हमें सारा जो लॉजिक है वो लिखना है।
सबसे पहले गेट करते हैं जो हमारा कनेक्शन है उसको, तो कनेक्शंस डॉट करंट, और यहाँ पर करना है peer ID, और इसके ऊपर हम कॉल करेंगे सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। ओके, और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करना है। सीधा हम रिमोट डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्राउज़र में ये काम नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है न्यू RTC, और इसके बाद लिखना है सेशन डिस्क्रिप्शन। देखिए ये क्लास है, इसको कॉल करना है, और इसके अंदर हमें वो पास करना है रिमोट सेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, जो हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो ये यहाँ पर रिमोट डिस्क्रिप्शन, एज अ रिमोट डिस्क्रिप्शन ये इसको सेट करेगा। देखिए अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको याद होगा ब्राउज़र के अंदर जो हमारा सेशन डिस्क्रिप्शन हमने देखा था, जो कॉपी किया था मैनुअली, उसके अंदर आपने देखा था कि एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है। ये टाइप हो सकता है या ऑफ़र या फिर हो सकता है आंसर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर सामने वाले ने हमें ऑफ़र भेजी है तो हमें आंसर क्रिएट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ सेशन डिस्क्रिप्शन इज टाइप ऑफ ऑफर देन क्रिएट एन आंसर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं रिमोट सेशन डिस्क्रिप्शन डॉट टाइप, ये अगर ऑफ़र है, ठीक है, अगर ये ऑफ़र सामने वाले ने हमें ऑफ़र भेजी तो हमें आंसर देना होगा, राइट। आंसर देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर कनेक्शन को गेट करते हैं। कनेक्शन, देखिए इस रीफैक्टरिंग की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर करते हैं कनेक्शन डॉट करंट, और हमें चाहिए वो जो peer ID है, peer ID। ठीक है, इस तरह से हमने कनेक्शन से कनेक्शन गेट कर लिया, और हमें इस कनेक्शन के ऊपर क्रिएट आंसर करना है। तो कॉन्स्ट आंसर, और यहाँ पर करते हैं अवेट कनेक्शन डॉट क्रिएट आंसर। ठीक है, इस तरह से अभी यहाँ पर आंसर हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आंसर को, ये हमने क्रिएट किया तो ये हमारे लोकल डिस्क्रिप्शन के अंदर सेट करना होगा। तो यहाँ पर करते हैं कनेक्शन डॉट सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर सेट करेंगे आंसर। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, ये आंसर हमारा है, इसको हमें सेंड करना है फिर से दूसरे क्लाइंट को। तो यहाँ पर करते हैं सॉकेट डॉट करंट, और यहाँ पर करते हैं एमिट देखिए एक्शंस, और फिर से वो रिले यूज़ करेंगे, रिले SDP। देखिए रिले SDP, और इसके अंदर एक काम करते हैं, कौन सा डेटा हमें भेजना है। सबसे पहले तो peer ID भेजनी है, किसको हम सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद सेशन डिस्क्रिप्शन जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये रिले SDP और क्या था, रिले आइस था। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि सेम चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। देखिए सर्वर से क्लाइंट को भेजने के लिए ये जो रिले है इसको अलग से नाम देते हैं। तो इसको नाम देते हैं आइस कैंडिडेट। ठीक है, आइस कैंडिडेट। ओके, आइस कैंडिडेट इसको नाम देते हैं। तो एक्शंस के अंदर हमें जाना है, एक्शंस, और यहाँ पर करते हैं आइस कैंडिडेट। ओके, और उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ मैं। और ये जो रिले SDP है, मतलब सर्वर से क्लाइंट को जो हम भेज रहे हैं, इसको नाम देते हैं सेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। क्लाइंट से सर्वर पे भेजने के लिए हम रिले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सर्वर से क्लाइंट पे भेजने के लिए हम सेशन डिस्क्रिप्शन और आइस कैंडिडेट अलग से दो एक्शंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना सिंपल है। एक्शंस को फिर एक बार खोल लेता हूँ मैं, और यहाँ पर पेस्ट सेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, इसको मैं कॉपी करूँगा, ये सेम चीज़ हमें चाहिए क्लाइंट पे।
तो यहाँ पर आते हैं क्लाइंट के फाइल के अंदर और यहाँ पर करते हैं आइस कैंडिडेट सेशन डिस्क्रिप्शन, और एक छोटा सा चेंज हमें यहाँ पर करना होगा। अभी देखिए जो हमने हैंडल आइस कैंडिडेट यहाँ पर किया था, यहाँ पर वो अभी डालना है हमें आइस कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर, और ये आइस कैंडिडेट इस तरह से। और यहाँ पर जो हैंडल रिमोट एसडीपी हम कर रहे हैं, रिले एसडीपी हमने यूज़ किया था, इसको सेशन डिस्क्रिप्शन करते हैं। मतलब सेशन डिस्क्रिप्शन जैसे आ जाता है तो हैंडल रिमोट एसडीपी को कॉल करेंगे हम। ओके, तो ये अभी यहाँ पर मुझे ठीक दिख रहा है। और हाँ, आई नो कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ रहेगा, लेकिन ये इसको समझने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप इसको बार बार देखो और साथ में एक पेन और पेपर रखिए, और फिर पूरा डायग्राम आप जैसे भी ये स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, इसको पेपर के ऊपर डायग्राम के थ्रू आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी स्टेप कब हो रही है। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर बचा है, एक चीज़ और हमें करनी है, वो है रिमूव पीयर। ठीक है, हमें पीयर को निकालना भी है। एक बार कनेक्ट होने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि पीयर को निकाले, राइट, नहीं तो फिर मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर से एक नया यूज़ इफेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर करते हैं हैंडल रिमूव पीयर। ठीक है, और इसके अंदर करते हैं यूज़ इफेक्ट, और इस तरह से मैंने यूज़ इफेक्ट बना दिया। यहाँ पर करते हैं सॉकेट डॉट करंट ऑन एक्शंस रिमूव पीयर। ओके, ये एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर करते हैं हैंडल ऑफ रिमूव पीयर। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसको हम अभी बनाएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल रिमूव पीयर। ओके, ये एसिंक फंक्शन होगी, और यहाँ पर एरो फंक्शन इस तरह से बनाते हैं। और अभी देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है, और बिल्कुल यहाँ पर क्लीनिंग भी उसकी करते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे आके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको, और रिमूव पीयर। ठीक है, क्लीनिंग भी हमने इसकी देख ली। अभी इसका जो लॉजिक है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि जो कनेक्शन हम रिमूव करना चाहते हैं वो कनेक्शन के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो इफ़ कनेक्शंस डॉट करंट, यहाँ पर पीयर आईडी हमारे पास है, पीयर आईडी, और ये पीयर आईडी हमें कहाँ से रिसीव हो जाएगी, यहाँ पर हमें मिलेगी पीयर आईडी। बाय द वे, इसको हमने अभी तक हमारे सर्वर से ट्रिगर नहीं किया है, एमिट नहीं किया है, इसको थोड़ी देर में करेंगे। और ये हमारे एक्शंस फाइल के अंदर भी नहीं है, इसको भी ऐड करेंगे। लेकिन जब भी हम सर्वर से इसको ट्रिगर करेंगे तो उसके अंदर हम पीयर आईडी भेजने वाले हैं। इसका मतलब किस पीयर को हमें निकालना है, और यूज़र आईडी क्या है उसकी। ये यूज़र आईडी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो हमारे डॉम के अंदर जो एलिमेंट है, ऑडियो एलिमेंट, उसको भी हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़र आईडी भी हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर चेक करेंगे, ये अगर है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर करना है, इसका जो कनेक्शन है वो क्लोज करना है। तो करंट पीयर आईडी डॉट क्लोज। ठीक है, इस तरह से हम वेब आरटीसी का जो कनेक्शन है वो क्लोज करते हैं। ओके, और उसके बाद इसका जो कनेक्शन है हमारे ऑब्जेक्ट से हमें डिलीट करना है कनेक्शन से। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिलीट करने के लिए हम डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो डिलीट कनेक्शंस डॉट करंट, यहाँ पर देना है पीयर आईडी, और इसी के साथ में और एक चीज़ हमें डिलीट करनी है, वो है ऑडियो एलिमेंट्स डॉट करंट, और यहाँ पर करते हैं पीयर आईडी। और इसके बाद और एक लास्ट चीज़ हमें करनी है, और वो ये है कि जो क्लाइंट्स की लिस्ट है हमारे पास सेट स्टेट के अंदर, उससे भी इस क्लाइंट को निकालना है। तो यहाँ पर करते हैं
नॉर्मल अभी सेट क्लाइंट्स यूज़ करेंगे जो हमारा मेन यूज स्टेट यहाँ पर हमने बनाया था। देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये सेट क्लाइंट्स, इसको ही सीधा करेंगे। अभी ऐड नहीं कर रहे क्लाइंट को, हम सिर्फ निकाल रहे, तो मैं सेट क्लाइंट्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आते हैं सेट क्लाइंट्स और इसके अंदर क्या करेंगे, हमें क्लाइंट की लिस्ट रिसीव हो जाएगी, राइट। ये प्रीवियस स्टेट है हमारा, और इसके साथ में हमें क्या करना है, फ़िल्टर करना है, सिंपली लिस्ट डॉट फिल्टर, और यहाँ पर सिंगल क्लाइंट हमें मिलेगा। और इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें करना है इस तरह से एरो फंक्शन क्लाइंट डॉट आई डी नॉट इक्वल टू यूज़र आईडी, जो हमारे यहाँ पर रिसीव हो रही है। देखिए ये यूज़र आईडी, तो जो क्लाइंट है हमारा हमारे लिस्ट से भी निकल जाएगा। अभी चलते हैं और ये रिमूव पीयर जो है इसको मैं ऐड कर देता हूँ एक्शन फाइल के अंदर। तो यहाँ पर करते हैं रिमूव पीयर, ठीक है। इसको सेम, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको चलते हैं जो सर्वर की action.js है उसके अंदर भी इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर रिमूव पीयर इस तरह से, ठीक है। दोनों जगह पे ये ऐड मैंने कर दिया है। अभी चलते सर्वर फाइल के अंदर और उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर रिमूव पीयर कभी हम एक्शन एमिट करने वाले हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए हम कब चाहेंगे कि आगे वाला जो पीयर है उसको रिमूव करो। एक तो हम बटन दबा के बोल सकते हैं कि इसको रिमूव करना है इस क्लाइंट को, वो फंक्शनलिटी अभी तक हमारे पास नहीं है। अगर होगी तो उस बटन क्लिक पे हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट है उसको निकालेंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है हमारी, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लिसन कर रहे हैं रिमूव पीयर को, राइट। लेकिन जब भी हम हमारा कंपोनेंट छोड़ेंगे, मतलब जब भी हम हमारा कंपोनेंट यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर के ऊपर एक लीव नाम की इवेंट जो है वो एमिट करेंगे। मतलब अगर आप पेज के ऊपर हो फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पर पेज के ऊपर हो और यहाँ से आप चले जाते हो, तो आपको यहाँ से डिसकनेक्ट करना होगा हमारा जो वेब आरटीसी कनेक्शन है, जो रिमूव पीयर की जो हमने हैंडल की है, ठीक है। तो पेज के ऊपर से निकल जाते हो, इसका मतलब हमारा जो वेब आरटीसी कनेक्शन है उसको हमें बंद करना होगा, राइट। तो वो कैसे हैंडल करेंगे वो सबसे पहले देखते हैं और फिर रिमूव पीयर के पास आते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले आते हैं जो हमारा कैप्चर वाला था यूज़ इफ़ेक्ट। यहाँ पर देखते हैं कि स्टार्ट कैप्चर जो हमने किया था, ओके, ये रहा स्टार्ट कैप्चर। ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है हमारा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक क्लीनिंग फंक्शन डालता हूँ यहाँ पर, रिटर्न फंक्शन। यहाँ से एक फंक्शन बस रिटर्न करनी है हमें, राइट। और यहाँ पर वो लॉजिक हमें करना है जो लीव का लॉजिक है। देखिए यहाँ पर करते हैं लिविंग द रूम, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो हमें करना होगा लोकल मीडिया स्ट्रीम डॉट करंट गेट ट्रैक्स। हमारे जो लोकल ट्रैक्स है वो सबको गेट करते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर फॉर ईच लगाएंगे। देखिए फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हमें एक सिंगल ट्रैक रिसीव हो जाएगा। और हमें इस ट्रैक के साथ में क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर करते हैं, देखिए सिंगल लाइन पे लेते हैं ट्रैक डॉट स्टॉप। हमारे ट्रैक को हमें स्टॉप करना है, राइट। जो हमारी स्ट्रीमिंग है वो स्टॉप करनी है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सॉकेट डॉट करंट डॉट इमिट। यहाँ से हम इमिट करेंगे एक एक्शन जो कि है लीव, ठीक है। और यहाँ पर हमें पास करना है कि कौन से रूम से हमें लीव करना है। तो रूम आईडी यहाँ पर मैं पास करूँगा सर्वर को। ये एक्शन लीव हमारे पास ऑलरेडी हमने ऐड की है इसको एक्शंस के अंदर। ये देखिए ये लीव यहाँ पर है। और सर्वर के फाइल में एक बार देखते हैं, तो ये सर्वर के फाइल में है, हाँ यहाँ पर भी है। तो अभी चलते हैं और इसको लिसन करेंगे हम हमारे सर्वर पे आते हैं और यहाँ पर करते हैं ओके, एक बार देखते हैं। हाँ यहाँ पे ही करना है लिविंग द रूम। और वो कैसे हैंडल करना है, सॉकेट डॉट ऑन एक्शंस, और यहाँ पर करते हैं लीव
इसके बाद हम क्या करेंगे, लीव रूम नाम की एक फंक्शन है वो कॉल करेंगे। अभी ये फंक्शन हमें यहाँ पर बनानी होगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ कॉन्स्ट लीव रूम, ये एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हमें क्या रिसीव हो रहा है, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने क्या एक ऑब्जेक्ट भेजा था जिसके अंदर रूम आईडी भेजी थी, ठीक है। रूम आईडी यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएगी यहाँ से। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस रूम आईडी की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, अगर यूज़र लीव करता है तो उसको जितने भी रूम्स है उसके सबसे हम इसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये रूम आईडी की हमें ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर के लिए रखते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारे सॉकेट के अंदर जितनी भी रूम्स हैं, ठीक है, वो गेट करनी है। तो वो हम करते हैं कॉन्स्ट, इस तरह से डिस्ट्रक्चर करते हैं रूम्स को, और ये हमें मिलेगा हमारे सॉकेट से, ठीक है। इस तरह से आपको करना है सॉकेट, ये socket.io से हमें इस तरह से रूम्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये जो रूम्स है ये एक मैप होता है, न्यू मैप करके ये जो बनता है, उसको हमें सबसे पहले एरे फ्रॉम रूम्स, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद हमें इसके ऊपर फॉर ईच लगाना है, तो जितने भी रूम्स है उसको सबको हमने गेट कर दिया, राइट। और इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, रूम आईडी, क्योंकि ये रूम्स के ऊपर हम यहाँ पर लूप लगा रहे हैं। यहाँ पर एरो फंक्शन दे देते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें सारे क्लाइंट्स को फिर से गेट करना है, तो क्लाइंट्स, और वो कैसे गेट करना है ये ऑलरेडी हमने देखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं जल्दी से, देखिए एरे फ्रॉम, और यहाँ पर करना है io sockets डॉट एडेप्टर, और एडेप्टर के अंदर से हमें क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है रूम्स, और इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा गेट, जो रूम आईडी है यहाँ से जो हमें मिल रही, देखिए ये रूम आईडी, यहाँ पर क्या आ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। इस रूम आईडी को, इसको हम अभी तक यूज़ नहीं कर रहे, ये जो हमारे लूप के अंदर है उसको हम यूज़ करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पर एम्प्टी एरे हम रिटर्न करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लाइंट्स को क्या करेंगे, लूप करेंगे क्लाइंट्स फॉर ईच, देखिए फॉर ईच, जो सारे क्लाइंट्स हैं हमारे यहाँ पर इस रूम के अंदर, इसको क्या करेंगे, लूप करेंगे, और इसके अंदर हमें मिलेगा क्लाइंट आईडी, इस तरह से। और हर एक क्लाइंट को हमें क्या करना है, जो रिमूव पीयर है, मतलब मुझे निकालो, क्योंकि मैंने हमारे कंपोनेंट से एग्ज़िट किया है तो मुझे निकालना है हर एक क्लाइंट से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, io to, और इसके अंदर भेजेंगे क्लाइंट आईडी। ये क्लाइंट आईडी बेसिकली क्या है, ये सॉकेट आईडी है उस क्लाइंट की। तो इसके ऊपर करेंगे इमिट, क्या इमिट करना है, रिमूव पीयर, देखिए रिमूव पीयर, ये जो है रिमूव पीयर। और डेटा हमें भेजना है, डेटा क्या भेजना है, सबसे पहले तो पीयर आईडी भेजनी है, तो पीयर आईडी जो कि है सॉकेट आईडी, अपनी खुद की आईडी, और यूज़र आईडी भेजनी है। तो यूज़र आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे पास यूज़र का मैप है, तो यहाँ पर सॉकेट यूज़र मैप, यहाँ पर देख लेते हैं क्या नाम से है ये, यहाँ पर हमने ऊपर बनाया था, देखिए यहाँ पर है ये, हाँ सॉकेट यूज़र मैपिंग है, तो उसमें से गेट करेंगे इसको। और यहाँ पर हमें देना है सॉकेट डॉट आईडी, ये डॉट यहाँ पर करते हैं आईडी, ठीक है, यूज़र की आईडी हम भेज रहे हैं। और सारे क्लाइंट्स को तो हमने भेज दिया रिमूव पीयर, हमें खुद को भी यहाँ पर भेजना है कि खुद को भी रिमूव करो, तो वो हम करेंगे सॉकेट डॉट इमिट और एक्शंस रिमूव पीयर, और यहाँ पर डेटा हमें भेजना है पीयर आईडी, मतलब कौन सी क्लाइंट आईडी यहाँ पर भेजनी है, और ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर होना चाहिए लूप के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि इन क्लाइंट्स को हमने भेज दिया कि मुझे निकाल दो, लेकिन उतनी ही बार मुझे खुद को ये मुझे ट्रिगर करना पड़ेगा रिमूव पीयर, ताकि मैं इन क्लाइंट्स को अपने क्लाइंट से निकालूं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर करते हैं यूज़र आईडी, यूज़र आईडी सेम इसी तरह से हमें मिलेगी यहाँ पर,
तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर सॉकेट आईडी नहीं, यहाँ पर आएगा क्लाइंट आईडी, ठीक है, इस तरह से। और फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं लीव रूम के अंदर। देखिए यहाँ पर सॉकेट से हमें खुद को निकाल देना है, तो सॉकेट डॉट लीव और यहाँ पर पास करते हैं रूम आईडी। ओके, तो ये रूम आईडी यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर नहीं आएगी, सॉरी, ये हमें इस लूप के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पर ये रूम आईडी का जो लूप है, यहाँ पर मैं इस तरह से डालता हूँ इसको, ठीक है। तो सॉकेट से भी हमने कनेक्शन यहाँ से निकाल दिया। और इसके बाद और एक चीज़ करनी है, जो हमारी यूज़र की मैपिंग है उसमें से भी हमें डिलीट करना है खुद को। तो सॉकेट, ये है सॉकेट यूज़र मैपिंग, देखिए यहाँ पर डालते हैं सॉकेट यूज़र मैपिंग और इसके अंदर करना है सॉकेट डॉट आईडी। तो हमें भी हमारे यूज़र मैपिंग से निकाल दिया, ठीक है। तो हर जगह पे हम क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि कोई क्लाइंट अगर डिसकनेक्ट हो जाता है तो वो मेमोरी लीक ना हो सर्वर पे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिव्यू करते हैं। जैसे लीव रूम हम कॉल करेंगे, वो लीव रूम हम कभी करते हैं जब भी हमारे क्लाइंट से हमें ये वाली जो इवेंट है वो मिल जाती है लीव। तो लीव रूम में हम क्या करते हैं, जितने भी रूम्स है वो सबको गेट करते हैं यहाँ पर, और रूम्स के अंदर से क्या करते हैं, हम जो हमारी रूम आईडी है उसके सारे क्लाइंट्स हम ले लेते हैं और सब क्लाइंट को हम रिमूव पीयर और अपनी खुद की आईडी भेजते हैं। मतलब मुझे निकाल दो, है ना, जितने भी क्लाइंट कनेक्टेड है उनको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे निकाल दो आपके क्लाइंट से। और इसी तरह से मैं क्या करूँगा, हर एक क्लाइंट के लिए मुझे एक रिमूव पीयर, मतलब जितने भी क्लाइंट्स है उतनी बार मुझे भी रिमूव पीयर ये एक्शन रिसीव हो जाएगी। और उसमें मैं क्या करूँगा, जितने भी क्लाइंट्स है उसको 1 बाय 1 करके हमारे क्लाइंट से भी निकाल दूंगा। बेसिकली ये दोनों चीज़ें ये कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको सेव करते हैं और एक बार इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक ये काम कर रहा है। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और एक टैब ओपन करता हूँ, तो इसको साइड में लेते हैं और इसको इस तरह से करते हैं। देखिए ऐसे कर लिया और इसको भी इस तरह से कर लिया, ठीक है। 2 टैब्स हमारे पास है अभी। और यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा, URL को पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सर्वर एरर है, मतलब सर्वर हमारा क्रैश हो चुका है। एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट आईडी इसको नहीं मिल रहा है, लाइन नंबर 58 पे एक बार चेक करते हैं, लाइन नंबर 58। तो ये रहा यहाँ पर, ये सर्वर JS पे 58 के ऊपर देखते हैं कि क्या इशू है। तो ये रहा 58, क्लाइंट आईडी इसको नहीं मिल रहा है। हाँ, क्योंकि ये हमें और ऊपर इसको मूव करना होगा, इसको क्लाइंट्स के लूप के अंदर, ठीक है। और अभी एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आते हैं और एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ और इसको जल्दी से मैं लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैंने लॉगिन कर दिया है एज अ जॉन डो और यहाँ पर राकेश। तो अभी मैं क्या करूँगा, रूम के अंदर एंटर करूँगा, राइट साइड में एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये परमिशन मुझे पूछ रहा है कि यूज़ योर माइक्रोफोन, अलाउ मैं करूँगा इसको। और जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट हो जाता हूँ तो हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है और ये हमें देखना होगा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो जॉन डो है ये यहाँ पर ऐड होना चाहिए था। लेकिन इसके लिए मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कंसोल, और उसके अंदर बहुत सारे एरर्स है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू है। ओके, सो वेब सॉकेट कनेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू है। इसके लिए मैं एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ इसको भी और इसको भी। देखिए यहाँ पर और भी एरर आ चुकी है। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये कहाँ पर है, ये लाइन नंबर 148 पर है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर हमने टाइपो कर दिया है 148 पे। इसको फिक्स कर लेते हैं जल्दी से। 148 देखिए कोड बहुत बड़ा हो चुका है, इसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आ रही है। 148 ये देखिए यहाँ पर करंट हमें करना है। सेव करते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर भी रिफ़्रेश करता हूँ। तो और एक एरर है, क्या है ये बोल रहा है कि सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और एक बार यहाँ पर क्लीन करके
इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो एक क्लाइंट है, और अभी मैं यहाँ पर करता हूँ कनेक्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जॉन डो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें राकेश नहीं दिख रहा है। ओके, ये एक इशू है, यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर कुछ एरर है क्या। हाँ, तो यहाँ पर कुछ तो एरर है। देखिए ये क्या है, फेल टू एग्जीक्यूट सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन ऑन RTC पीयर कनेक्शन। तो थोड़ा सा इसको मुझे डिबग करना होगा और फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा सा डिबग करने के बाद मुझे यहाँ पर इशू पता चला है। देखिए ये क्रिएट ऑफ़र जब भी हम चेक कर रहे थे, तो क्रिएट हमने यहाँ पर ऑफ़र तो क्रिएट कर दिया, लेकिन आपको याद होगा जब भी ब्राउज़र के अंदर हम टेस्ट कर रहे थे हमारे 2 वीडियो के पहले, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमारे ऑफ़र को हमारे लोकल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे थे। यहाँ पर हमने वो किया नहीं है, तो वो हमें करना होगा। तो यहाँ पर अवेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर करते हैं कनेक्शंस डॉट करंट, और यहाँ पर करना है पीयर आईडी, और उसके बाद हमें क्या करना है, सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर हमें जो ऑफ़र है वो ऐड कर देनी है इस तरह से। ठीक है, ये स्टेप हमारी यहाँ पर मिस हो गई थी, इसकी वजह से ये एरर आई थी। तो एक बार फिर से एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर भी रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो दोनों जगह पर। देखिए इसको थोड़ा कम कर देता हूँ इस तरह से। आप देख सकते हो कि यहाँ पर राकेश के और जॉन डो ऐड हो चुका है, और यहाँ पर भी दोनों क्लाइंट हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मतलब यहाँ से होम पेज पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये इसको निकाल दे रहा है, क्योंकि हमने सॉकेट लीव कर दिया, राइट, रूम को छोड़ दिया। अभी रूम के अंदर फिर से अगर मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो दोनों जगह पर हम ऐड हो रहे हैं। अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ और यहाँ से भी निकलता हूँ। ठीक है, अभी देखिए जॉन डो पहले जाएगा, तो यहाँ पर जॉन डो कनेक्टेड है, राकेश नहीं है, और फिर राकेश कनेक्ट करता है तो ये दोनों जगह पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, तो ये हमारा अभी काम कर रहा है। अभी देखते हैं कि इसको आगे थोड़ा सा स्टाइल कैसे करना है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए, और एक ब्राउज़र के अंदर मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, और जल्दी से मैं लॉगिन कर देता हूँ दूसरे ब्राउज़र के अंदर भी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तीसरा जो ब्राउज़र है ये ओपन किया है, और यहाँ पर यूज़र है जॉनी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो 2 यूज़र हमारे पास है, और यहाँ पर भी इस तरह से कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये देखिए जॉनी यहाँ पर और एक ऐड हो चुका है, और यहाँ पर कुछ इशू है, शायद ये सेम ब्राउज़र है, इसकी वजह से ये इशू हो रहा है। तो इसको मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए जॉनी, यहाँ पर जॉनी ऐड हो चुका है, और तीसरा ब्राउज़र मैं जल्दी से खोल देता हूँ। A few moments later. ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ पर 3 ब्राउज़र खोले हैं, और तीनों ब्राउज़र के अंदर अलग अलग यूज़र्स है। यहाँ पर जॉनी है, इंद्रा है और राकेश है। तो सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ज्वाइन कर दिया, एक ही हमारे पास क्लाइंट है, और अभी जॉनी यहाँ से कनेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो जॉनी भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर अभी इंद्रा कनेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंद्रा भी है, और ये यहाँ पर भी ऐड हो चुका है। अगर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ तो देखिए दोनों ब्राउज़र के अंदर से ये रिमूव हो जाएगा। अभी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए अगर मैं इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर देता हूँ सीधा यहाँ से, तो हमारी वो जो इवेंट है वो ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि वो हमने यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर लगाई है, और यूज़ इफ़ेक्ट की क्लीनिंग फंक्शन हमारे ब्राउज़र क्लोज़ होने के बाद ट्रिगर नहीं होती है। तो उसको भी हमें हैंडल करना होगा। तो वो कैसे करना है, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए जब भी हम ब्राउज़र क्लोज़ कर देते हैं तो हमारा वेब सॉकेट कनेक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाता है। अगर हम उसको लिसन करें सर्वर पे, तो हमें पता चलेगा कि किसी ने ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया है, मतलब हमारा कनेक्शन टूट गया है। ठीक है, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है सर्वर फाइल के अंदर, और जहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर ये सॉकेट ऑन लीव जो किया था, यहाँ पर और एक इवेंट मैं लगा देता हूँ ऑन लिसनर, और यहाँ पर करना है डिसकनेक्टिंग। ठीक है, ये वेब सॉकेट की इवेंट है, और ये डिसकनेक्टिंग ही होना चाहिए। डिसकनेक्ट अब करोगे तो वो डिसकनेक्ट होने के बाद ट्रिगर होगी, लेकिन डिसकनेक्टिंग जो है वो
वेब सॉकेट डिसकनेक्ट करने से पहले ट्रिगर होती है, जो कि हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा बोलूँगा लीव रूम। मतलब अभी ब्राउज़र भी कोई बंद कर देता है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये ट्रिगर होने वाली है और वो निकल जाएगा वहाँ से। एक बार चेक करते हैं इसको। देखिए मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ तो प्रॉब्लम है। एक बार चेक कर लेते हैं बैकएंड पे। हाँ, ये सॉकेट हमने रिफ़्रेश कर दिया, इसकी वजह से यूज़र का जो मैप था उसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरह से ये नया फीचर है जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर ये चेक करेगा, अगर ये अनडिफाइन है तो इसके आगे जाएगा या नहीं। ठीक है, ये अनडिफाइन आ रहा है, इसकी वजह से ये आईडी उसको गेट नहीं हो रही है, इसकी वजह से ये एरर है। ठीक है, अभी ऐसे करते हैं और एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए अभी फिर से मैं कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट, तो देखिए एक क्लाइंट कनेक्ट हो गया, दूसरा ये देखिए दूसरा, यहाँ से मैं निकलता हूँ तो यहाँ से भी निकल रहा है। और अभी मैं क्लोज़ करूँगा ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र को अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ से जॉनी निकल जाना चाहिए, तो ये देखिए निकल गया। ओके, तो ये हमारा अभी काम कर रहा है। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इसको थोड़ा सा इस तरह से स्टाइल करना है। ठीक है, तो इसको स्टाइल करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर आते हैं जो हमारा रूम कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, ये पेजेस के अंदर होगा, room.jsx, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया था, एक बार देखते हैं। CSS भी हमें चाहिए, तो CSS मॉड्यूल भी ओपन कर लेते हैं। तो CSS के अंदर जल्दी से मैं थोड़ा सा CSS कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। तो यहाँ पर बेसिकली 2 क्लासेस मैंने ऐड की है। यूज़र हेड जिसका बैकग्राउंड पिंक दिया है ताकि हमें थोड़ा दिखे, विड्थ हाइट 100 दी है, बॉर्डर रेडियस 50 ताकि वो राउंड हो जाए, और यूज़र एवटार उसको विड्थ हमने दी है, हाइट दी है और बॉर्डर रेडियस। और अभी ये क्लासेस जो है ये हमें अप्लाई करने हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर, तो वो हमें करने हैं room.js के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं किसके ऊपर कौन सा क्लास अप्लाई करना है। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा स्टाइल को, तो यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, और ये सेम फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर हमने दिया है room.module.css, तो ये स्टाइल्स आ गई यहाँ पर। और अभी सबसे ऊपर ये जो डिव है हमारा, यहाँ पर इसको मैं देता हूँ कुछ क्लास देते हैं, या फिर इसको नहीं देते हैं, ये जो हमारा यहाँ का जो डिव है इसको देते हैं क्लास नेम, और ये क्लास नेम देंगे स्टाइल्स डॉट, और इसके अंदर है हमारा यूज़र हेड। ये बेसिकली हमारा यूज़र का हेड है, मेन डिव है जिसके अंदर ऑडियो है, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, और एक क्लास देना है, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे। हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं, और एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पर यूज़र का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो दिखाते। तो एक img टैग मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, और src जो है इसके अंदर हमें मिलेगा। देखिए क्लाइंट हमारे पास है, क्लाइंट डॉट एवटार, ये हमारे यूज़र के पास ऑलरेडी हमारा डेटा है पूरा, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, राइट, इस तरह से। और इसको क्लास देते हैं एक क्लास नेम जो कि है स्टाइल्स डॉट, और इसको क्या हमने दिया था, स्टाइल यूज़र एवटार। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए यूज़र एवटार। ओके, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। एक बार चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इसकी विड्थ है, शायद इसने विड्थ नहीं ली है। एक बार हमें देखना होगा और क्या ऐड करना है इसके अंदर। एक बार क्लासेस चेक करते हैं। यूज़र हेड, ओके, यूज़र हेड हमने दिया है, क्लास नेम स्टाइल्स डॉट यूज़र हेड, और ये है यूज़र एवटार। ओके, अभी थोड़ी देर के लिए ये कंट्रोल्स जो है इसको मैं हटा देता हूँ और सेव करते हैं। तो देखिए ये ऑडियो प्लेयर चला गया, लेकिन वो है वहाँ पर है, ठीक है। और एक काम करते हैं, ये जो डिव है ऊपर का, या फिर एक मिनट मुझे देखने दीजिए क्या इशू है इसमें। एक बार इसको इस तरह से करके देखते हैं। देखिए ये विड्थ हाइट 100% है, लेकिन इसके अंदर अगर एलिमेंट्स के अंदर देखेंगे तो देखते हैं एलिमेंट्स के अंदर
हाँ, यहाँ पर देखिए क्लास अप्लाई नहीं हुआ है हमारा एक, और वो क्यों नहीं हुआ है एक बार देखना होगा हमें, क्योंकि यूज़र हेड यहाँ पर देना है। ओके, अभी चल जाएगा ये। और ये देखिए ये यूज़र हेड यहाँ पर आ गया। और जल्दी से मैं फिर से एक बार वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंदिरा है। एक बार मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, फिर से रिस्टार्ट करते हैं इसको, और देखिए रिफ़्रेश, और यहाँ पर रिफ़्रेश, और अभी मैं करूँगा यहाँ पर एंटर, तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। और अभी मैं यहाँ पर फिर से यहाँ से चलता हूँ, तो आप देख सकते हो यूज़र एवेटर हमारा दिख रहा है और नाम भी दिख रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है उसको हमें करना है, ये स्टाइल करना है अच्छी तरीके से, और जो म्यूट की फंक्शनलिटी है यहाँ पर, जो माइक्रोफोन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो वो हम करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ है, इसको आपको देखिए गिव अप नहीं करना है। मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, आपको बार बार इसको देखना है, और कुछ डाउट्स है तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, या फिर मुझे सीधा ट्विटर पे डीएम कर सकते हो। तो ट्विटर हैंडल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।